आकाश, आप यहाँ सो रहे हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। देखिए सब लोग देख रहे हैं। आकाश अब उठ जाइए। अब ना आकाश अब कभी भी नहीं जागेगा। पापा जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आकाश को मुख अग्नि देना चाहूंगा। ये प्रश्न तुम्हें हम सबसे नहीं, कुसुम बेटी से पूछना चाहिए। अपने भाई को मुख अग्नि देने का हक आज मैं तुम्हें देती हूँ प्रताप। कुसुम, तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं। आज जो कुछ भी हुआ है उस सबका जिम्मेदार मैं हूं। अगर हो सके मेरे मन में किसी के लिए भी कोई दुर्भावना नहीं है, आपके लिए भी नहीं प्रताप। यजमान, अंतिम यात्रा का समय बीता जा रहा है। अंगना रुको, अंगना। एक आखिरी बार आकाश के पैर छू लो। तुम और तुम्हारी बहन मिलकर बहुत मदद कर चुके। बस इससे ज्यादा अब हम और सह नहीं पाएंगे। काश कि मैं आपको भरोसा दिला सकता कि मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन सच तो ये है कि तुम कभी मेरे बेटे या दामाद बन ही नहीं सकते, क्योंकि तुम तो एक धोखेबाज हो, गद्दार हो। मुझे माफ कर दो आकाश।
आपकी दवाई। और मम्मी, दवाई खाने के बाद ना 1 घंटे तक खाना मत खाइएगा। ये लीजिए आपकी स्लीपर्स। मैं आपको वॉक करा देती हूँ। आकाश तो घर नहीं है, मामा जी के घर गए हैं ना वो, क्योंकि कनक की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी देखभाल करनी है, भाई होने का फर्ज निभाना है। आकाश ने मुझसे कहा था कि वो मामा जी के घर रुकेंगे और मैं यहाँ मम्मी पापा की देखभाल करूंगी। लेकिन बहुत दिन हो गए, आकाश मुझसे मिलने ही नहीं आए। पापा आइए, आज मैं ही आपको वॉक करा देती हूँ। मम्मी आप भी आइए ना। आराम से। क्या हुआ पापा? क्या हुआ आपको? आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? आप ठीक हो जाएंगे पापा, चिंता मत करिए। वैसे भी पिछले 10 दिनों से आपकी तबीयत ठीक हो गई है, कहने से बेहतर। आकाश देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। यह आकाश का ही विश्वास है कि आप और मम्मी जल्दी से ठीक हो जाएंगे। पर बेटा आकाश। मम्मी, आकाश यहाँ होते ना तो वो खुद पापा को घुमाते। आजकल थोड़े बिजी हैं वो, कनक का भी ध्यान रखना होता है उन्हें। और सुंदर जीजू कह रहे थे कि वो विकास को ढूंढने दिल्ली गए हैं, लेकिन बहुत दिनों से आकाश ने फोन भी नहीं किया। ये तो अच्छी बात है कि मैं घर पर ही हूँ। जब आकाश आएंगे तो मुझे यहीं मिल लेंगे ना पापा। आप आइए पापा, बैठ जाइए। मम्मी आप भी आ जाइए, आइए आराम से। मैं अभी आती हूँ ब्रेकफास्ट तैयार करके। कल्याणी, अंगना को इस स्थिति में मैं और नहीं देख सकता। सही कह रहे हैं, आकाश को गुजरे हुए 2 हफ्ते हो जाएंगे। परसों 13वीं है, लेकिन अभी तक अंगना ये मानने के लिए तैयार नहीं कि आकाश हम सबको छोड़कर चला गया। किसी न किसी को तो उसे बताना ही पड़ेगा। हे भगवान, ये कैसा संकट है। एक माँ अपनी बच्ची को कैसे बता सकती है कि वो विधवा हो गई है। मम्मी, पंडित जी ने 13वीं के लिए जो सामान लाने के लिए कहा था वो हम ले आए हैं। वो तो ठीक है बेटा, पर अंगना को कौन समझाए? मैं बात करूंगी अंगना से, वो चीजों को ऐसे नकार नहीं सकती।
लगता है इस बार आकाश ज्यादा ही रूठ गए हैं मुझसे। अंगना, आकाश अब कभी नहीं आएगा। से कैसे वापस नहीं आएंगे? और वो वापस नहीं आएंगे तो मैं उनके पास चली जाऊंगी, है ना? बड़ी परी, अरे आजा, गोदी आजा, आजा। ये परी, ये लो, आप आपके टेडी बेयर से खेलो। चंदा, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैंने काम ही ऐसे किए जो माफी के लायक ही नहीं। आज जो कुछ भी इस घर में हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं। मैं जानता हूं मेरी वजह से, मेरी लालच की वजह से आज हमारा सारा घर टूट गया। अंगना बर्बाद हो गई। मैं जब भी अंगना को देखता हूं ना, उसकी हालत को देखता हूं, मुझे एहसास होता है मैं कितना गिरा हुआ आदमी हूं। उसके आकाश तक को छीन लिया मैं उसका आकाश तो वापस नहीं ला सकता, मगर चन्ना आज तुमसे एक वादा करना चाहता हूं। हमारी अंगना की खुशी के लिए ना, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, हमेशा करूंगा। मुझे इतना सा हक दे दो कि मैं इस परिवार का हिस्सा बन के रह सकूं। चंदना दीदी, माफ कर दीजिए प्रताप बाबू को। माफी की इच्छा से बढ़कर और कोई पश्चाताप नहीं होता। दीदी, परी को जरूरत है अपने पिता की, माफ कर दीजिए इन्हें। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रताप, मुझे किचन में कुछ काम है। परी को थोड़ी देर संभाल पाओगे? चंदना दीदी, आप आ गई? आप सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? अंगना, वो कोई बात नहीं, बाकी सारी बातें हम ब्रेकफास्ट के बाद करेंगे। दीदी, मैं आकाश की मनपसंद चीजें बना रही हूँ। उन्हें आलू के पराठे बहुत पसंद है ना। जब वो मुझसे रूठ जाते हैं ना, तो मैं आलू के पराठे देकर ही उन्हें मनाती हूँ। अंगना, दीदी, मुझे लगता है इस बार आकाश ज्यादा ही रूठ गए हैं मुझसे। इतने दिन हो गए, मुझे मिलने भी नहीं आए। पर कोई बात नहीं, वो जल्दी आ जाएंगे। मामा जी के घर गए हैं ना, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ रहकर मम्मी पापा की देखभाल करूँ। अंगना, आकाश अब कभी नहीं आएगा। से कैसे वापस नहीं आएंगे?
और वो वापस नहीं आएंगे तो मैं उनके पास चली जाऊंगी। अंगना, दीदी, आकाश मामा जी के घर गए हैं और वो थोड़े दिनों में वापस आ जाएंगे। और आकाश को कनक का भी ध्यान रखना है, इसीलिए वो मुझसे मिलने नहीं आ पा रहे। वो मुझे अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। सुंदर जीजू, आप समझाइए ना इन दोनों को। आकाश वापस आ जाएंगे, वो अपनी अंगना को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जीजू समझाइए ना इन्हें। अंगना, चंदा दीदी सही कह रही है। आकाश हमसे बहुत दूर जा चुका, अब वो हमारे पास वापस कभी लौट कर नहीं आए। समझने की कोशिश करो अंगना। कैसे लौट के नहीं आएंगे? और वो कहीं दूर नहीं गए, बस मामा जी के घर गए। याद आया, आपने ही तो मुझसे कहा था कि वो दिल्ली गए हैं विकास को ढूंढने के लिए, और जैसे ही विकास का पता चल जाएगा आकाश वापस आ जाएंगे। पर आकाश वापस लौट के नहीं आ सकता अंगना। जहां वो गया वहां से कभी कोई लौट के नहीं आ सकता। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अच्छा आप रुकिए जरा। जीजू, ये मैंने आकाश के लिए टिफिन पैक किया है, आप उन्हें दे दीजिए प्लीज। ये मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है, वो खाएंगे ना तो खुश हो जाएंगे। जीजू, आप पहुंचाएंगे ना ये टिफिन आकाश को? थैंक यू। दीदी, मैं अभी आती हूँ।